ना बुला लिया है इधर होटल पर। फजल भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह से, और अब फजल भाई से कचेरी लगाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं लवबर्ड के बारे में। थोड़ी लवबर्ड के बारे में कचेरी होगी। सेटअप हम शाम को विज़िट करेंगे फजल भाई का, क्योंकि अभी फजल भाई भी शॉप पे थे, आमिर भाई भी थे, साईं भी थे, तो हमने बोला इधर ठंड का मज़ा ले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम सैयद नवीद अली शाह। जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं बर्डिंग एडवेंचर। तो फजल भाई अभी थे अपनी शॉप पे, शॉप से हम आ गए। जो है ना, फजल भाई ने बोला कि चलो थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को गर्म कर दें, चाय पिलाएं। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, फिर हम शाम का फजल भाई प्रोग्राम है आपके सेटअप पे इंशाल्लाह। शाम का, आज शाम का जो है ना फजल भाई के सेटअप पे हमारा टूर होगा इंशाल्लाह। मैं हूँ, आमिर भाई हैं, फजल भाई हैं, साईं विलायत अली शाह हैं जो हमारे कैमरा मैन हैं इस वक्त। तो फजल भाई का सेटअप भी देखेंगे, आप लोगों को भी विज़िट कराएंगे फजल भाई का सेटअप, और इनकी ब्रीडिंग भी शो कराएंगे इंशाल्लाह, बर्ड भी शो कराएंगे, जो जो चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। फजल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? तो लवबर्ड तो इस सीज़न में और ज़्यादा एंजॉय करता है। जी जी जी, देख रहे होते हैं कि हम पीक पे सर्दी होती है, फिर भी बर्ड नहा रहा होता है। ये हालांकि पानी ठंडा है, ये चीज़ हम ठंडे पानी में हाथ डालते हुए भी डरते हैं, वो नहा रहा होता है, ऐसे ही एंजॉय कर रहा होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। फजल भाई ये जो भी आर्टिफिशियल की तरफ लोग लेके जा रहे हैं बर्ड को, ये जो अभी उसके जो ना खाने के पॉट भी छोटे कर रहे हैं जिसके अंदर बैठ के खाए, और उसके नहाने की पॉट भी छोटे कर रहे हैं जिसके अंदर नहा नहीं पाए, आर्टिफिशियल सिस्टम कर रहे हैं सारा बर्ड का। नहीं, बर्ड को देखें, जितना बड़ा बर्तन, जितना बड़ी जगह रहने के लिए और खाने पीने के लिए जी 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 देंगे, उतना बर्ड इजी रहेगा, तो इजी परफॉर्म कर सकेगा जी। मेरी नेचर यही है, बड़ा बर्तन होगा बैठ के सुकून से खाएगा, डरेगा नहीं। बड़ा बर्तन होगा, देखो बर्ड का काम है खाना पीना, नहाना धोना वही है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके लिए अलग से हम वॉशरूम तो बना नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, वही तो उसका सफाई हमारे साथ जुड़ी रहेगी, क्यों हमें 2 से 3 दफ़ा दिन में कंटिन्यू उसका पानी दाना देखना है, चेंज करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल, तभी हमें बर्ड अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ऐसा ही है, क्योंकि केयर हमने करनी है, केयर हम वक्त के साथ साथ मेडिसिन हो गई, जी जी जी, सॉफ्ट फूड हो गया, और जैसे ब्रीडिंग हवाले से लूसन वगैरह हो गए, पालक होगी, मेथी होगी, ये 1 बाय 1 हम देते रहेंगे तो बर्ड ये कि अच्छी परफॉर्म करेगा, अच्छी परफॉर्म करेगा। बहुत ही अच्छी सीजन के हिसाब से फजल भाई, मैं यही चीज़ देख रहा था कि माशाल्लाह बर्ड खुश होता है नहाकर। मेरा बर्ड अभी तक कोई बीमार नहीं हुआ है माशाल्लाह से, मेरी एवरेज दफ़ा मैंने बंद नहीं की बिल्कुल, क्योंकि मुझे आमिर भाई ने जो भी सॉफ्ट फूड बताया है और जिस तरीके से मैंने यूट्यूब पे देखा और मुख्तलिफ़ जगहों से इसके बारे में नॉलेज हासिल की है अपनी। तो मेरे आप भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आमिर भाई भी, साईं भी, तो काफ़ी नॉलेज में बातें आती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ही बंदे को पता लगता है, हर कोई अपनी फील्ड में एक नए से स्टार्ट करता है, कोई भी सीनियर तो पैदा नहीं हुआ। तो बर्ड को मैं देख रहा हूँ, बर्ड माशाल्लाह बहुत खुश लगा पड़ा है। एवरी में इतनी सख्त ठंड पड़ रही है और खुश्क ठंड है यहाँ की, नवाबशाह की। मैं नवाबशाह की बात कर रहा हूँ। कराची में बहुत नमी होती है और नमी बर्ड के लिए कहते हैं अंडों के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी नवाबशाह में जिस हिसाब से खुश्क ठंड है तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं बर्ड, और ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। मेरे पास 5 अंडे आए, 5 हैच हुए हैं और बहुत ही अच्छा रहा है उनकी परफॉर्मेंस, और बच्चे भी सर्वाइव कर रहे हैं माशाल्लाह से। कोई डेड इन शेल की और ऐसी, असल में डेड इन शेल वहाँ आता है जहाँ पे आपकी एवरी की इन्वायरमेंट मुकम्मल नहीं है, ऐसे ही इन और आउट खुला हुआ नहीं है जी, गैस बनता है ना, जी जी जी, फिर जो अंडे है ना वो खराब होने की सूरत में आते हैं, खराब हो जाते। जिसकी एवरी इस तरह इन्वायरमेंट है, इन और आउट खुला हुआ है, जी जी जी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। मतलब आप एक अंडा भी खराब नहीं हुआ हमारा। आपका कहने का मकसद है आप अपने बर्ड की डाइट अच्छी रखें, सॉफ्ट फूड अच्छा रखें, फर्स्ट और पानी 2-3 दफ़ा दिन में चेंज करें। तो आप मतलब नॉर्मल गर्म पानी उनको रखें, तो बर्ड को किसी चीज़ से ठंड वंड से रोकने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो समझदार है, ऑलरेडी समझदार है खुद। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। जी जी, जब इंसान दो आपस में जब बर्ड्स की बातें करते हैं जी, तो इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि वो देखो चाय भी आप भूल गए हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ठंडी हो रही है जी जी, ये देखो ना आप, ये जरा चाय पे भी तवज्जो दें इसको जो है ऐसे साईं बादशाह। ये है लवबर्ड की खूबसूरती। सही। और बर्ड ब्रीडिंग की बात करूँगा, सिलेक्शन क्वालिटी अपग्रेड, जो इसके ऊपर काम करेगा ना वो इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर उस पर रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल। लोग बोलते हैं बर्ड ब्रीड कराना और बर्ड सेल करना बड़ी बात है। अगर एक नज़रिया देखा जाए तो वाकई बड़ी बात है, लेकिन मेरा जो अपना मानना है ना, बर्ड सिलेक्शन करना बड़ी बात है। जिस दिन आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी ना, इंशाल्लाह आपको सेलिंग में
और ब्रीडिंग में फ़र्क इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। सिलेक्टेड बर्ड मतलब कैसे आप वो बताना चाह रहे हैं कि सिलेक्टेड किस तरह की सिलेक्शन होनी चाहिए? आप जिस पे मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ, हर बंदे का अपना एक नज़रिया है, क्योंकि हम ट्रेडर नहीं हैं, हम ब्रीडर हैं ना, हम दुकानदार नहीं हैं। सही। हमने बर्ड को केज में रखना है, उसकी खिदमत करनी है जब तक उसकी ज़िंदगी है, फिर उसके बाद हमने उसके बच्चे लेने। तो हम जिस पे भी ख़रीदारी करने जा रहे हैं ना, अगर वो बोलता है ना 20,000 तो बोलो 20 ही दो, लेकिन मुझे चीज़ अच्छी दो, क्योंकि लवबर्ड के एक शौक़ है, लेकिन शौक़ के साथ साथ हमारा एक ये कारोबार भी है। मैंने सीनियरों से जो सीखा है, समझा है, कम से कम ब्लैक आई में 12 से 16 बच्चे आते हैं और रेड आई में 4 से 8 बच्चे आ जाते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ, माँ बाप वहीं खड़े में, बच्चे हमारे में उससे ज़्यादा आगे आ जाते हैं। हम पहले ही हल्की चीज़ ख़रीदारी करेंगे तो हमारे में रिज़ल्ट कैसे आएगा? सही। हम जिधर जा रहे हैं उससे हम ये चीज़ देखें वो क्या खिला रहा है, कौन सी उस पर लाइन लगी हुई है। पसनाटा, सेबल, पेस्टल, ये लवबर्ड की फैमिली में इसको हल्का माना जाता है। ज़्यादा अगर जो अपग्रेड है वो फिशरी फैमिली मानी जाती है। प्रॉपर मार्किंग हो, प्रॉपर साइज़ हो, प्रॉपर लाइन हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। ये एक छोटी सी मेरी सलाह थी न्यू फ्रेंचर को। जितना मैंने सीखा है उतना मैंने बता दिया, बाकी हर बंदे का अपना अपना नज़रिया। वैसे यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे रखी हुई हैं इस बारे में बर्ड के हवाले से, मगर हर एक नए बंदे से आपको हर एक नई बात, कोई ना कोई पॉइंट की बात सीखने को मिलती है। तो इसीलिए मेरा भी यही टारगेट है कि आप लोगों तक कोई ना कोई बातें पहुंचती रहें। मेरे चैनल के हवाले से भी कोई नई बातें, हमसे भी कोई मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, तो वो भी हम आपके साथ शो करेंगे। हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर गलती हो गई तो आपको शो ना कराएं। गलती से ही इंसान को पता लगता है कि मैंने अगली सीढ़ी क्या चढ़नी है और इसका क्या नेमो बदल होना चाहिए। ये मेरे से हुआ है, क्योंकि काफ़ी जूनियर ब्रीडर हैं, काफ़ी सीनियर ब्रीडर हैं, जो कि बेचारों को पता नहीं लगता है, और फिर सीनियर बोलता है कि यार अगर मेरे से ये गलती हो गई तो मैं बताने से डरूंगा, क्योंकि मेरा तो एक नाम है मार्केट में। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को एक बात बढ़ चढ़ के जो है ना जूनियर ब्रीडर को बतानी चाहिए। तो माशाल्लाह से थैंक यू आमिर भाई, आपने जो भी एडवाइस दी हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फजल भाई। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।